तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल R2 ठीक है। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट पेपर। टेस्ट तो बहुत लोग देते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होगे जेई या नीट की, तो तुम टेस्ट जरूर देते होगे, लेकिन टेस्ट देने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट पेपर की एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे वो सबसे बेस्ट तरीका जो कि हमको पेपर को कैसे एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर तुम ये अप्लाई कर लोगे तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएंगे एक टेस्ट दो टेस्ट के बाद, ठीक है। देखो हम समझते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको टेस्ट जब दे दिए तो एक तुम्हारे पास अलग कॉपी होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए, जो भी नाम रख लो, टेस्ट पेपर एनालिसिस। टेस्ट पेपर एनालिसिस तुम एक कॉपी बना लो अलग से, छोटी कॉपी या फिर बड़ी कॉपी, ठीक है। मान लो तुम्हारा कि टेस्ट 1 हुआ एक, तो फर्स्ट पेज पर तुम लिखो टेस्ट 1, ठीक है। उसमें तुम्हारे फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगी, मैथमेटिक्स होगी और बायो तो बायो वाले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फिजिक्स का उठाते हैं, फिजिक्स, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें मेरा ओनली 15 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर था, डेट मीन्स हटाओ मार्क्स के नहीं, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे टोटल। इसमें से हमारे 15 क्वेश्चन सही हुए और 15 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। जो सही हुए तो वो अच्छी बात है, उस पर ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। बट ये देखो भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे बनाना, फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए। तुम यहाँ लिखोगे टोटल स्कोर, पहले तुम्हारा टोटल स्कोर कितने स्कोर का पेपर था, ठीक है। मान लो ये 100 मार्क्स का, गेन्ड स्कोर कितना तुमने गेन किया ये लिख लोगे 50। टोटल करेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल करेक्ट कितना है, नहीं इनकरेक्ट लिखो, करेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल इनकरेक्ट, टोटल इनकरेक्ट कितने मान लेते हैं तुम्हारे 30 में से 10 गलत हो गए, ठीक है। तो अब तुम इस 10 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। तुम इस 10 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, तुम ये देखो कि इस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं जानता था बट किसी छोटी सी गलती के कारण उसका मिस्टेक हो गया, टेक्निक्स कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। मान लेते हैं कि तुमने ऐसे जब फिल्टर आउट करते हो ऐसे 5 क्वेश्चन निकल गए, 6 क्वेश्चन निकल गए, डेट मीन्स तुम्हारे ये 6 क्वेश्चन बन सकते थे बट तुम्हारी सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण ये गलत हो गए, या फिर फॉर्मूला तुम रिमेंबर नहीं कर पाए। तो मान लो तुम एक क्वेश्चन को देखे, फर्स्ट को जो इसमें गलत हुआ है वो क्वेश्चन तुम मान चलेगा मैंने फॉर्मूला याद नहीं ध्यान किया था, तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, नीचे लिख दो कि फॉर्मूला याद नहीं किया था, हिंदी में लिखो ज़रा चलेगा, फॉर्मूला याद नहीं आया था, ठीक है। मान लो फिर अगला देखें, उसमें तुम्हारे कैलकुलेशन मिस्टेक दिख गई, अरे मैंने 2 की जगह 5 लिख दिया था, तो वहाँ लिख दो मैंने 2 की जगह 5 पढ़ लिया था। फिर अगला मान लो तुमने वहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं किया, तो वहाँ लिख दो मैंने क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं किया था। इससे क्या होगा कि अब तुम जब भी नेक्स्ट टाइम टेस्ट देने जाओगे, अपने टेस्ट एनालिसिस के बाद कॉपी को पलटो और एक बार अपनी गलतियों को पढ़ लो। चाहे टेस्ट में जाने से पहले एक बार गलतियों को पढ़ लो। जब तुम गलतियों को पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ बैठा रहेगा। जब तुम पेपर लिखोगे वहाँ पर तो तुम सोचो अरे भाई मैंने उस टेस्ट में गलती किया था, यहाँ वो गलती नहीं करना है। तो आई एस यू डेट यू गेन द मैक्सिमम मार्क्स। तुम जितना मार्क्स, तुम्हारे यहाँ 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 4 क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट हो तुमसे, जो कहीं से नहीं बनने वाले थे, जो तो उसको छोड़ दो। बाकी जो बनने वाले थे उसमें तुमने क्या क्या गलतियाँ की, अगर वो तुम फिल्टर आउट कर लेते हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ तुम काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर लोगे, ठीक है। तो तुम गलतियों को सबसे पहले तक गलतियों को लिखो और वहाँ पर तुम उस पर ध्यान दो। मैं कोटा में पढ़ रहा था, एजे सर से मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ, ठीक है। वो टीचर इतने मतलब बेस्ट थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे पूरे क्लास में बोला था कि सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या होती है कि कुछ गलती कर देते हैं तो उसको पेज फाड़ कर फेंक देते हैं, तो ये सबसे गलत है। पेज फाड़ क्यों फेंक रहे हो, अपनी गलतियों को सामने रखो। जब भी तुम पलटो को पेज को तो देखेगा मैंने यहाँ गलती की थी, अलार्म देगा वो कि नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करूँगा, ठीक है। ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, गलती होगी उसे क्रॉस करो, कॉपी में ही रहने दो उसको, ये नहीं करना फाड़ के फेंक दिया, वो बच्चों वाला काम होता है, ठीक है। तो ऐसे तुम एनालिसिस करोगे, लास्ट में तुम एक बार करो कितना मार्क्स आ सकता था। जब तुम पाओगे अरे भाई मैंने तो यहाँ पर स्कोर 50 किया था लेकिन मेरी सिली मिस्टेक को रिमूव कर सकता है, ये सारा अगर मैं अपने आप को मैनेज करूँ हिसाब से, ठीक है, एनालिसिस तुम कर लूँ, करने के बाद जब तुम पाओगे अरे भाई मेरे तो आराम से 70 मार्क्स तक भी आ सकते थे। इससे क्या होगा, तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जैसे तुम एनालिसिस करोगे जब तुम्हारा जेई मेंस या फिर नीट का जब पेपर आएगा उस टाइम तक तुम इतनी एनालिसिस कर चुके हो, अपनी कमियों को इंप्रूव कर चुके होगे, तुम अपना मैक्सिमम स्कोर गेन कर रहे होगे, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस टाइप की एनालिसिस करो, अलग कॉपी बनाओ, ठीक है। फिजिक्स का वैसे ही तुम केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायो कैसे कर सकते हो, तुम क्या गलतियों को लिखो उस कॉपी में, ताकि एग्जाम टाइम जब जाओ तब पलट लो उसको।
और टारगेट ईयर को जैसे कि आप देखो, मान लो तुम्हारा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, 2 की जगह 5 पढ़ लिया था, तो ट्राई करो इस टाइप गलतियाँ नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो, तुम पाओगे कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर कर चुके हो। इस टाइप की पेपर एनालिसिस होती है, ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो मैं तुम गारंटी कर रहा हूँ तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब एक सवाल है, भैया मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, ये कैसे क्वेश्चन ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ लिया। तो इसके सबसे बेस्ट होता है तुम रीडिंग करो, ध्यान से बैठकर डेली आधा घंटा टाइम निकाल कर कोई एक इंग्लिश की बुक को रीडिंग करो, ध्यान से रीडिंग करो। उससे जब तुम ध्यान से कंसंट्रेट से रीडिंग करोगे, तुम्हारी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है, स्किल है, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। ये कर सकते हो एक पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक और चैनल प्यारा सा है PRQ की दुनिया, जाओ उसे भी सब्सक्राइब करो, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे अपलोड हो रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।